प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी में खोल रहे हैं। इसी प्रकार से दलहन में चना अनुसंधान केंद्र मालवा में, सरसों का अनुसंधान केंद्र चंबल में खोला जाएगा। इसके माध्यम से हम सभी प्रकार की जीन्स खासकर दलहन के मामले में प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। गोवंश के मामले में सरकार बहुत गंभीर है। गोवंश अपराध को बढ़ावा नहीं मिले, इसके लिए कठोर कार्रवाई के साथ साथ सरकार ने गौशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस वर्ष को सरकार ने गोवंश रक्षा वर्ष घोषित किया है। दूध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए फसलों की तरह दूध में बोनस की बड़ी संभावना लेकर हम चल रहे हैं, अर्थात पशुपालन से दूध उत्पादन के मामले में भी मध्य प्रदेश डबल अपनी क्षमता हासिल करे। इस बजट में यह अपेक्षा की गई। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसमें हमने प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया है। औद्योगिक निवेश के आधार पर, जैसे कि हमने अपने निवेश की रीजनल समिट उज्जैन में की थी, इसके बाद इसी महीने जबलपुर होने वाली है, फिर सागर, रीवा, ग्वालियर, अन्य क्षेत्र में लगभग 40% हमने राशि औद्योगिक निवेश के लिए बढ़ाई। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, लेकिन आज की स्थिति में हमको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। रोजगार परक सभी प्रकार के तीनों क्षेत्रों के काम को हमने हाथ में लिया है। हेवी इंडस्ट्रियों का अर्थात गेल का प्रोजेक्ट आपने सबने देखा है, लगभग 60,000 करोड़ का बड़ा निवेश, पूरे देश का सबसे बड़ा निवेश एक राज्य को, हमारे लिए मध्य प्रदेश को मिला। ये गौरव की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं आभार मानता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ MSME अर्थात मध्यम श्रेणी के सभी प्रकार के उद्योग और लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सभी रचनाओं को मिला करके रोजगार परक उद्योगों पे भी हमने बड़ा जोर दिया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी अपने संपन्न बनाते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों के लिए भी बहुत बड़ी राशि हमने जमाई। इस वर्ष का हमारा अपना खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ बड़े पैमाने पर प्रदेश में IT की संभावना भी है, तो IT के क्षेत्र में भी रोजगार भी है और विकास के आयाम भी है। IT क्षेत्र में भी सरकार प्रोत्साहन देगी। एक बड़ी जानकारी भी आपको दूं, देश में हमारा पहला ऐसा बजट होगा जो 70 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए इस प्रकार की सोसाइटी बनाने के लिए प्रोत्साहन देंगे, जिनके बच्चे या परिवारजन या तो अन्य राज्यों में है या विदेश में है। इस प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार का है और हम उसकी समान रूप से चिंता करेंगे, सबको अपने से जोड़ के चलेंगे।